बिहार की राजनीति पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। डिप्टी सीएम के पद पर सुशील मोदी बने रहेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार। नीतीश के बाद राजनाथ सिंह ने भी वही गोलमोल जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देर में फैसला होगा। राजनाथ सिंह और सुशील मोदी राजभवन पहुंचे। राजनाथ सिंह से जब ये पूछा गया कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो देखिए राजनाथ सिंह ने भी नीतीश कुमार की तरह ही गोलमोल जवाब दिया। जवाब आया कि थोड़ी देर में सब कुछ पता चल जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, कौन बनेगा डिप्टी सीएम। मैं सिर्फ इतना पूछूंगी कि बिहार के डिप्टी सीएम मैं तो लगा दूं सर, जस्ट वन लाइन सर। रोल है रोल। मेरे साथ इस वक्त राजनाथ सिंह है खास बातचीत करने के लिए। सर क्या कुछ फैसला हुआ? एक साथ मैं दे दूंगा, अलग अलग नहीं दे पाऊंगा। नहीं, फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। डिप्टी सीएम कौन हो? डिप्टी सीएम का फैसला तो ये सब बैठकर करेंगे लोग। सस्पेंस अभी तक लगातार बना हुआ है, सस्पेंस आप क्लियर उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। क्या चेहरा बदला जाएगा बिहार के डिप्टी सीएम? तो देखिए इस वक्त राजनाथ सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है कि दल का नेता जो है वो नीतीश कुमार को चुन लिया गया है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के अभी भी पत्ते नहीं खुले हैं। नाम का साफ साफ जिक्र नहीं किया राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम का नाम का पता तब चलेगा जब सही समय आएगा। तो अभी तक सस्पेंस बरकरार। और यहाँ पर तस्वीरें देखिए, राजनाथ सिंह अपनी गाड़ी से निकलते हुए, साथ में सुशील मोदी भी हैं जिनके चेहरे पर अभी भी सवाल है। सवाल इस बात का कि क्या वो एक बार फिर डिप्टी सीएम के पद पर बैठेंगे या चेहरा कोई और चुना जाएगा। मेरे साथ इस वक्त नित्यानंद राय है जिनसे मैं बात करना चाहूंगी। सर, बिहार के डिप्टी सीएम कौन सर? इतना बता दीजिए, बिहार के डिप्टी सीएम कौन सर? ये तो क्लियर कर दीजिए, डिप्टी सीएम कौन? वो हम गए ना है। एक बार ये इतना क्लियर कर दीजिए कि डिप्टी सीएम कौन होंगे। सस्पेंस लगातार बना है। सर एक बार क्या सुशील मोदी होंगे डिप्टी सीएम? सर ये बताइए सर, चुप्पी बहुत कुछ कह रही है, सस्पेंस लगातार बना हुआ है। एक बार ये क्लियर कर दीजिए कि डिप्टी सीएम कौन होंगे। तो सीधी तरीके से नित्यानंद राय भी नहीं बता रहे हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम कौन होंगे। और जो सस्पेंस सुबह से लगातार बना हुआ है, इस बार सबसे ज्यादा चर्चा अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री पद से ज्यादा डिप्टी सीएम को लेकर के है। मंत्रणा जो है वो लगातार चल रही है क्योंकि एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, इसके बाद तमाम बड़े नेता गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। गेस्ट हाउस में चर्चा होती है करीब आधे घंटे तक और उसके बाद यहाँ से दो नेता यानी देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव सीधा सीएम से मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कौन होंगे सीएम और कौन होंगे डिप्टी सीएम, इसको लेकर के अभी आधा स्पष्ट है। यानी डिप्टी सीएम कौन होंगे ये तय नहीं हो पाया है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन डिप्टी सीएम कौन, सस्पेंस बरकरार। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज, पटना। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर डिप्टी सीएम बिहार का कौन होगा। क्या बिहार की सत्ता में पूरी तरीके से उलटफेर होने की संभावना है? डिप्टी सीएम के पद पर सुशील मोदी बने रहेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस अब भी बरकरार। नीतीश के बाद राजनाथ सिंह ने भी वही गोलमोल जवाब दिया। राजनाथ सिंह से जब पूछा गया कि डिप्टी सीएम सुशील मोदी बनेंगे या नहीं, तो उन्होंने कहा अब से कुछ ही देर में फैसला होगा। यानी अब तक कुछ भी तय नहीं है। आखिर कौन बनेगा डिप्टी सीएम बिहार का सबसे बड़ा सवाल। क्या बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर संभव? आपको सीधा निधि के पास लेकर चलते हैं। निधि, ये खबर जो आ रही है सबसे बड़ी, उस पर क्या जानकारी है आपके साथ? जी बिल्कुल, देखिए शिखा की शुरुआत से आज सुबह से ही बल्कि चर्चा चल रही है कि डिप्टी सीएम कौन होंगे। मैं अभी चर्चा भी कर रही थी इस बात का कि आज मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक यही है कि डिप्टी सीएम कौन होंगे और कोई भी साफ नहीं कह रहा है। हमने खुद राजनाथ सिंह से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे जानने की कोशिश की कि उनकी क्या राय है, क्या वो ये क्लियर कर पाएंगे कि इस बार डिप्टी सीएम कौन होंगे। तो कुछ भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि उचित समय आने पर पता चल जाएगा कि डिप्टी सीएम कौन होंगे। इसके अलावा नित्यानंद राय जो कि यहाँ पर पहुंचे थे गेस्ट हाउस में, सबसे पहले एनडीए दल की जो बैठक
हुई सीएम हाउस में, उसके बाद तमाम जो बड़े नेता हैं वो गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस में तकरीबन आधे घंटे तक मीटिंग हुई और यहाँ पर भी बीजेपी के कई विधायक भी पहुंचे मिलने के लिए, बातचीत हुई और उसके बाद सीधा देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव यहाँ से सीएम से मिलने पहुंचते, यानी नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते और उसके बाद कुछ देर बाद राजनाथ सिंह और नित्यानंद राय यहाँ से निकलते। राजनाथ सिंह की गाड़ी में अगर आपने गौर किया होगा तो राजनाथ सिंह की गाड़ी में खुद सुशील मोदी मौजूद थे, डिप्टी सीएम, जो कि सुबह बैठक में भी साथ में गए थे। लेकिन अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है कि आखिरकार डिप्टी सीएम कौन होंगे। चर्चा जो है वो लगातार बना हुआ और ये भी खबर आ रही है कि इसमें कई नाम जो सुझाव जिनके दिए गए उनमें तारकिशोर प्रसाद का नाम है, जो कि 4 बार से विधायक है कटिहार से। और मेरे साथ इस वक्त बीजेपी उपाध्यक्ष मिथिलेश बिहार, बीजेपी के उपाध्यक्ष। कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया, आप लोगों ने ये सस्पेंस जो है वो क्यों बनाया? देखिए, ये सब तय हो जाएगा। माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि सही समय पर ये जानकारी दी जाएगी। सही समय कब आएगा सर? नहीं, कल 4:30 बजे जब शपथ ग्रहण होगा उसके पहले निश्चित रूप से हो जाएगा। शपथ ग्रहण तक सस्पेंस जो है बना रहे तो रहना ही चाहिए। क्या नाराजगी है इस बात को लेकर के, क्योंकि पार्टी के अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि सुशील मोदी को नहीं चाहते हैं तमाम जो नेता हैं कि वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुशील मोदी जी भाजपा के बड़े नेता हैं और सुशील मोदी जी ही चाहते होंगे अगर किसी को बनाना, तो ये पार्टी के जो सबसे ऊपर का फोरम है उसमें उन्होंने बात अपनी बताई होगी। और एक और बात बता दूं शिखा कि सुशील मोदी से भी सुबह में कई बार बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बयान नहीं दिया। और जिनका नाम आ रहा है तारकिशोर प्रसाद, हालांकि ये भी खबर कंफर्म नहीं है, वो सुशील मोदी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सुबह से सस्पेंस सिर्फ इस बात का है कि क्योंकि जेडीयू की पहली पसंद सुशील मोदी है और जेडीयू के जो बड़े नेता वो कह रहे हैं कि नीतीश और सुशील मोदी की जोड़ी नंबर 1 है, फिट है, हिट है। बीजेपी भी क्या यही बात मानती है? क्या बीजेपी को भी लगता है कि एक बार फिर से सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्योंकि तमाम जो नेता उनकी बातचीत से ऐसा नहीं लग रहा है कि राजनीति में अब यही कि क्या बड़ा उलटफेर संभव है। 3 तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों के आप मायने समझिए। पहली तस्वीर जिसमें नीतीश से सवाल पूछा गया डिप्टी सीएम को लेकर, जिसमें उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का पता कुछ देर में चल जाएगा। राजनाथ सिंह जब राजभवन से निकल रहे थे तब उनसे हमारे रिपोर्टर ने सवाल किया, तब भी उन्होंने यही कहा कि अब से कुछ ही देर में सारे फिगर, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और नित्यानंद राय की चुप्पी भी आपने एबीपी न्यूज पर देखी। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि डिप्टी सीएम को लेकर लगातार संशय बना रहा, लेकिन अब क्या यहां सबसे बड़ा उलटफेर संभव है? क्या नीतीश और सुशील की जोड़ी जो मशहूर रही है, क्या इस बार ये जोड़ी टूट जाएगी? लगातार हमारी नजर इस खबर पर बनी हुई है। नीतीश के बाद राजनाथ सिंह ने भी वही गोलमोल जवाब दिया। आपको एक बार फिर से बता दें, राजनाथ सिंह ने कहा है कि कुछ देर में फैसला होगा। राजभवन में से निकलते वक्त राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह, सुशील मोदी साथ में थे, वहां पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे। राजभवन से निकलते हुए राजनाथ सिंह का बड़ा जवाब डिप्टी सीएम के सवाल पर। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि जब राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया डिप्टी सीएम को लेकर के, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मेरे साथ इस वक्त राजनाथ सिंह है खास बातचीत करने के लिए। सर क्या कुछ फैसला हुआ? एक साथ मैं दे दूंगा, अलग अलग नहीं दे पाऊंगा। नहीं, फैसला हुआ कि एनडीए विधायक दल के नेता नीतीश कुमार जी निर्वाचित हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता श्री तारकिशोर जी और उपनेता श्रीमती रेणु देवी निर्वाचित हुई हैं। और नीतीश जी के साथ सभी लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से आज मिले हैं और उसके बाद महामहिम राज्यपाल शपथ ग्रहण के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। डिप्टी सीएम कौन होगा? डिप्टी सीएम का फैसला तो यह सब बैठकर करेंगे लोग। सस्पेंस अभी तक लगातार बना हुआ है, सस्पेंस आप क्लियर उचित समय पर आपको जानकारी हो जाएगी। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार भी मौजूद है। आपको सीधा प्रकाश के पास लेकर चलते हैं। प्रकाश, जितने भी बीजेपी के बड़े चेहरे हैं बार बार कह रहे हैं कि संशय का तो विषय ही नहीं है, लेकिन अब जो है जवाब ही आ रहा है, गोलमोल जवाब आ रहे हैं कि अभी फैसला होगा। तो अब कितना और इंतजार करें हम? देखिए, एक बात तो तय है कि जो ये संशय है अकारण नहीं है। सुशील मोदी खुद उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, या जो उन्होंने भाषण दिया आज विधानमंडल दल के सामने में, तो वो एक तरह से देखा जा रहा था कि वो धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे कि उन्हें इतना वक्त मौका मिला है काम करने का। और जब से राजनाथ सिंह आए तब से लगातार सुशील मोदी उनके साथ दिख रहे हैं। तो 2 बातें चली आ रही। मैंने पिछली बार भी कहा था कि एक बीजेपी का धड़ा ये चाहता है कि यहाँ पर नया लीडरशिप हो और नए लोगों को हाथ में कमान दी जाए जो बीजेपी को और मजबूत कर सके, बीजेपी को और आगे ले जा सके।
सुशील मोदी के बारे में ये मानना है कि यहाँ पर वो बहुत सालों से रह गए हैं, अब उन्हें केंद्र में शिफ्ट कर देना चाहिए। एक धड़ा ये कहता है कि सुशील मोदी ही बनना चाहिए। जेडीयू की पहली पसंद, इसमें कोई शक नहीं कि सुशील मोदी ही है, पर सवाल ये उठता है कि जेडीयू की पसंद या फिर बीजेपी का नेतृत्व, ये दोनों के बीच में ही मामला फंसा हुआ है। जैसा कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि यहाँ पर जो अभी बीजेपी के नेता कुछ देर में तय कर देंगे कि उनकी तरफ से सुशील मोदी डिप्टी सीएम होंगे या कोई और होगा। तो ये बातें सामने आ गई है और ये तय है, जो एक कयास लगाया जा रहा है कि सुशील मोदी हो सकता है कि वो डिप्टी सीएम न बने, उनकी जगह किसी और को। अब देखिए, बिहार में जाति का समीकरण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तारकिशोर प्रसाद हैं और रेणु देवी हैं, ये दोनों की जाति को देखिए, तो ऐसे में सुशील मोदी का बनना वहाँ डिप्टी सीएम बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पर कौन कौन चेहरे हैं जो आ सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि केंद्र से नित्यानंद राय, जिसे डार्क हॉर्स कहा जा रहा है, उन्हें यहाँ पर बिहार भेज दिया जाए और बिहार से सुशील मोदी को दिल्ली भेज दिया जाए। ये भी हो सकता है। कई और नाम हैं जिनके नाम की चर्चा अब शुरू होने लगी है कि कहीं उन लोगों को तो नहीं बनाया जा सकता है। तो बिहार में जाति की राजनीति और दूसरा बीजेपी की अपनी राजनीति, वो कहाँ तक? क्योंकि नीतीश कुमार खुद इनकार कर चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, बीजेपी के किसी नेता को बना दिया जाए। ऐसे में अब बीजेपी के ऊपर हमेशा ये बात निर्भर करेगा कि वो कब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर मानते रहेंगे, क्योंकि ये पाशा अब सीधे तौर पर बीजेपी के हाथ में। लेकिन प्रकाश, ये मुख्यमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैं नहीं बनना चाहता, आपको नहीं लगता कि ये सिर्फ कहने वाली बात है? क्योंकि रैलियों के दौरान हमने देखा कि उन्होंने खुद ये बात कहा कि हम ये आखिरी बार मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ तो मुझे वोट दीजिए। अब ऐसे में जाहिर तौर पर वो मुख्यमंत्री ही बनना चाहते रहे होंगे, तभी तो किसी और पार्टी में 2015 में गए थे वो। तो अब ऐसे में इस बयान के क्या मायने निकाले कोई भी देखिए, नीतीश कुमार की राजनीति को आप अगर समझना है तो 2 मिनट दीजिए। ये वही सत्ता का केंद्र है जहां से नीतीश कुमार ने सत्ता छोड़ दी थी जब वो 2014 में लोकसभा चुनाव हार गए थे और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। तो एक बार तो वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके थे। तो दूसरा मौका अब आया, लेकिन इसमें उनकी राजनीतिक समझबूझ है और राजनीति ये कहता है कि जिस पार्टी के बलबूते पर आप यहाँ पर शासन करेंगे तो जाहिर है कि जब भी चाहेगी बीजेपी आपको हटा सकती है या बीजेपी आपके साथ खेल कर सकती है। तो ऐसे में इन्होंने पहले ही खेल कर दिया कि कहा कि भाई हम नहीं बनना चाहते हैं, अब बीजेपी वाले बनाना चाह रहे हैं तो हम बन जाएंगे, अब जिस दिन हटाना चाहेंगे हट जाएंगे, फिर हम स्वतंत्र हो जाएंगे, कहीं जा सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि जो तलवार है वो दोनों तरफ की धार है और नीतीश कुमार इसमें चलने में माहिर है, दोनों धार पर, क्योंकि तो उनको पता है कि कब कहाँ गोटी क्या सेट करना है। जी जी, तो ये अब मंत्रिमंडल के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रकाश कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होने वाला है, क्योंकि जब नीतीश कुमार से भी पूछा गया कितने नेता शपथ ग्रहण में वहां शामिल होंगे, कितने नेता शपथ लेंगे, तो उन्होंने भी जो है इस बात का जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अभी फिलहाल तय कर रही है। लेकिन रेशियो की बात हम लगातार कर रहे हैं कि जो खाते में इनके वोट्स आए, जो खाते में सीट्स आए, उसको लेकर के आपका आकलन क्या कह रहा है प्रकाश? देखिए, मंत्रिमंडल में जो शामिल, पहले मंत्रिमंडल में जो इस बार 2020 में गठन होगा, उसमें संख्या पहले जरूरी है जानना कि इस बार क्या नीतीश कुमार पहले मंत्रिमंडल के शपथ में बराबर चाहेंगे, यानी कि बीजेपी के अगर 5 मंत्री 10 मंत्री होते हैं तो इनके भी 10 मंत्री हों, तो कोटा पहले तय हो सकता न करे और पहले वो मंत्रिमंडल में कितने मंत्री फिलहाल हों जिससे कि काम चल जाए और फिर बाद में इसको हम लोग तय करें कि कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, सीटें खाली रखी जाए, ये भी है। तो जाहिर है कि अभी तुरंत में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना तय है कि देर शाम और कल सुबह तक ये बातें साफ हो जाएंगी कि कितने मंत्री किस कोटे में आते हैं।